जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, जुलाई किस प्रकार व्यतीत होगा, क्या दिन अच्छे हैं, क्या सावधानियां आपको रहनी है, इन सभी विषयों पर रखनी है। आपको इन सभी विषयों पर जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बार पुनः निवेदन और जानकारी कि अगर शिवपुराण कथा, भागवत कथा, श्री रामचरितमानस की कथा इत्यादि आप कराना चाहते हैं, संगीत में सुंदरकांड पाठ इत्यादि कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं मेरे द्वारा हो और आपके जीवन में, आपके घर में जो दिक्कतें चल रही हैं, जो अशांतियां चल रही हैं, वो दूर हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, सनातन धर्म के लोग एकत्रित हों, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और चाहते हैं मेरे द्वारा हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव भी आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके भी अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए विलंब ना करते हुए बात करेंगे, जुलाई किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए। तो साहब, जुलाई में शुक्र और सूर्य पहले आपके राशि के अंतर्गत गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके राशि स्वामी सेकंड हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। राहु 10th हाउस में, केतु आपके 4th हाउस में, मंगल आपके 11th हाउस में, बृहस्पति 12th हाउस में और शनि 9th हाउस में ये गोचर की परिस्थिति रहेगी। बीच बीच में परिस्थितियां बदलेंगी, यानी मंगल जाकर के चेंज हो जाएंगे आपके, अगर हम बात करें वृष राशि में चले जाएंगे 12 तारीख को, सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे, तो ये अनेक अनेक परिस्थितियां होती रहेंगी। इस पर आपको जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब मैं मिथुन राशि की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मिथुन राशि एक दिश भाव प्रकृति की राशि है, काल पुरुष के 3रे अंक की राशि है। और एक शब्द कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मिथुन राशि का यह स्वभाव होता है कि जो भी मिला उसके अनुसार चला जाए, किसी से बैर नहीं, किसी से प्रेम नहीं। अच्छा व्यवहार किया तो आपके साथ अच्छा व्यवहार, और खराब व्यवहार किया तो आपके साथ खराब व्यवहार। तो साहब, जुलाई में क्योंकि आपके राशि स्वामी जो बुध है वो सेकंड हाउस में जाकर के गोचर करेंगे और शुक्र भी 6 तारीख को उन्हीं के साथ पहुंच जाएंगे, यानी पंचमेश का और लग्नेश का, जिसको एक राजयोग कहा गया है, वो राजयोग आपकी राशि में स्थापित होगा। 7 तारीख को शुक्र उदय भी हो जाएंगे। तो इस राजयोग की स्थापना से आखिर आपको फायदा क्या होगा? एक तो आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन, मैं निश्चित कह सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि जुलाई महीने में आपके घर में चाहे वो कोई भी मांगलिक आयोजन है, मींस चाहे वो कोई धार्मिक आप पूजन इत्यादि ही करें, या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन, कोई शादी विवाह, कोई बर्थडे पार्टी, कुछ ना कुछ खास ऐसा दिख रहा है जिससे घर में उत्साह का वातावरण बनेगा। मांगलिक कार्य का आयोजन आपके घर में होता हुआ दिख रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके शब्दों में एक बड़ी गजब की मिठास आएगी जुलाई महीने में, जिस कारण से आपके द्वारा बोले गए शब्दों का लोग सम्मान करेंगे। आपके लिए अर्थ का लाभ, धन का लाभ जुलाई में निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो कब तक होता हुआ दिख रहा है उस पर चर्चा करेंगे कि 12 तारीख को मंगल वृष में भी जा रहे हैं। तो घर में मांगलिक कार्य का आयोजन, आप परिवार के बारे में अत्यधिक सोचेंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर के बंटवारा इत्यादि, आर्थिक लाभ इत्यादि, और अगर इंटरव्यू इत्यादि देकर के सफल नहीं हो पा रहे थे तो इंटरव्यू इत्यादि देकर के सफलता प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन क्योंकि सूर्य जो है 16 तारीख तक आपकी राशि में गोचर करेंगे और 6 तारीख को शुक्र कर्क में चले जाएंगे, अकेले जो बचाव रहेगा वो सूर्य का रहने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में क्रोध इत्यादि की बहुत वृद्धि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। सर में दर्द इत्यादि की संभावना है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बट कुछ बहुत अच्छे लोगों से, अति विशिष्ट लोगों से आपकी मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। आर्थिक परिस्थिति को लेकर के अच्छा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 12 तारीख को जब मंगल वृष राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे तो इनकम कम और व्यय अत्यधिक स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 तारीख तक का जो समय है वो आर्थिक परिस्थिति को लेकर के बेहतर है। 12 तारीख के बाद का जो समय है वहां पर सावधानी की आवश्यकता है, वहां आर्थिक नुकसान के संयोग ज्यादा हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 19 तारीख को आपके राशि स्वामी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की दिख रहा है कि आपकी भाग दौड़ बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी यात्राएं होंगी, बहुत सारा भाग दौड़ होगा। इवन विदेश यात्रा को लेकर के भी अगर बात किया जाए
तो इस महीने आपका संयोग बन रहा है। आखिर प्रेम संबंध के लिए ये माह किस प्रकार का है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 तारीख को जैसे ही शुक्र सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे तो प्रेम संबंध के लिए सबसे बेहतरीन होगा। निश्चित रूप से प्रेमी प्रेमिका आकर के सामने से इजहार करें प्यार का, इस प्रकार का योग है। संतान को लेकर के शुभ समाचार, धन को लेकर के वृद्धि, कुछ कुल मिलाकर के कुछ मामलों को अगर मैं लेकर के देखूं, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस तो दिख रही, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड जो बृहस्पति हैं वो 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, 7th लॉर्ड बृहस्पति 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत अप एंड डाउन्स के संयोग जरूर हैं। कुछ दिन जो आपके लिए बहुत शानदार होंगे उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत लंबा समय देना थोड़ा मुश्किल है। एक तो आपके लिए जो बेहतर होगा, 3 तारीख को दोपहर को 3:58 से लेकर के जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे मिथुन राशि के अंतर्गत, 4 तारीख और 5 तारीख, ध्यान रखिएगा, 3, 4 और 5 और करीब करीब 6 तारीख को अगर हम बात करें रात को 10:33 तक, ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मन को प्रसन्नता देने वाला होगा, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। संतान, मित्रता और एजुकेशन को लेकर के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का कौन सा दिन है? 11 तारीख को शाम को 7:50, 12 तारीख और 13 तारीख, 14 तारीख सुबह 8:43 तक, जब तक चंद्रमा कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे तब तक इस दिन आपके लिए बेहतरीन डिसीजन लेने का समय निश्चित रूप से रहेगा। साथ में अगर देखा जाए संतान को लेकर के शुभ समाचार की अगर बात की जाए तो 15 तारीख, 16 तारीख को शाम को 7:52 तक प्रेम संबंध, संतान और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे। इस दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, इन चीजों से रिलेटेड, मित्रता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करूं तो इस महीने के अंत में जाकर के प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ बेहतरीन होने वाला है। 25 तारीख को 10:45 से सुबह, 26 तारीख और 27 तारीख दोपहर 1 बजे तक प्रोफेशनल लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हैं। चलिए, बहुत सारी चर्चा करने का समय थोड़ा कम होता है, इस कारण से मैं कहता हूं कि समय लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। दोबारा कहना चाहूंगा, भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण की कथा इत्यादि यदि आप कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।